वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल नेशनल बैंकिंग स्कूल में। जैसे कि फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका था साइंस का, किससे रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड। ठीक है, आज उसका सेकंड वीडियो है और कंटिन्यू करेंगे उसी को ही। ठीक है, ब्लड को ही, ब्लड टॉपिक को ही। और हम डिस्कस कहां तक कर चुके थे? डिस्कस ये कर चुके थे कि ब्लड का दो पार्ट होता है। क्या? एक होता है आपका लिक्विड पार्ट, एक होता है आपका सॉलिड पार्ट। ठीक है, लिक्विड पार्ट में ये डिस्कस कर चुके थे कि प्लाज्मा होता है। लिक्विड पार्ट को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। सॉलिड पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कर्पसल्स। सबको पता होगा कर्पसल्स। ठीक है, और कर्पसल्स में मैं आपको ये भी बताया था क्या होता है। ये तीन पार्ट होता है इसका। क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या होता है? प्लेटलेट्स। ये बताया था। ठीक है, जो वीडियो फर्स्ट नहीं देखे हो उसको सजेस्ट ये करूंगा कि पहले फर्स्ट वीडियो देख लो, इससे रिलेटेड है और ये कंप्लीट हो चुका था। स्टार्ट इसी को करेंगे। ठीक है, और ये भी बताया था लिक्विड पार्ट कितना होता है आपका? 55% होता है और सॉलिड पार्ट क्या होता है? 45%। और इसके बारे में कंप्लीट हो चुका था। तो आज आपको हेडिंग डालना है कर्पसल्स और सॉलिड पार्ट। उसमें जितना हो सकता है ये चीजें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जितना तक हो सकता है कवर करेंगे टाइम के अंदर। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए। क्या? सॉलिड पार्ट। ठीक है, या तो कर्पसल्स हेडिंग डालना है आपको। ठीक है, सॉलिड पार्ट, कर्पसल्स। और मैं आपको क्या बोला था, इसको सिंपली क्या बोल सकते हैं? सेल भी बोल सकते हैं। सेल तो है ही, बट कर्पसल्स नाम जो है ये थोड़ा सा यूनिक है, बट सेल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और तो देखिए इसमें और क्या है, आपको तीन चीज के बारे में बताया था आपको। पहला तो क्या हो गया आपका? आरबीसी के बारे में देखेंगे। फिर आपका क्या हो गया? डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आपका क्या हो गया? जो प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीन चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले जानना है कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है। सबको पता है आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड। क्या लिखूंगा? कर्पसल्स या सेल लिख सकता हूं मैं, कर्पसल्स, बट रेड ब्लड सेल भी हो सकता है। ठीक है, फिर डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। यहां पे कर्पसल्स क्यों लिखा, यहां पे सेल क्यों लिखा, उसका भी डिफरेंस है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। और यह है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो यहां पे देखो पहले आपको जानना है चीज जो बेसिक वो बता दूंगा थोड़ा थोड़ा। फिर आरबीसी के बारे में थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि आरबीसी से जो क्वेश्चन है ज्यादा बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे। तो पहले देखो आरबीसी जो है ये तो है जनरल नेम है। ठीक है, रेड ब्लड सेल बोलते ही है। क्या इसका साइंटिफिक नेम कुछ है? ठीक है, तो आपको जानना है इसका साइंटिफिक नेम भी है, जिसका नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, जिसका नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। ओके, वैसे डब्ल्यूबीसी का कुछ साइंटिफिक नेम है क्या? हाँ है, जिसका नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, नोट करते जाना, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट। फिर वैसे प्लेटलेट्स जो है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है। ये कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है कि आरबीसी का जो है साइंटिफिक नेम क्या है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है एक वर्ड, जब भी आपको मिले ये वर्ड एरिथ्रो, इसका मीन्स क्या होता है? इसका मतलब ही होता है क्या? रेड। ठीक है, और साइट्स का मतलब क्या होता है आपको बताया था? सेल। ठीक है, मतलब रेड सेल इज कॉल्ड एरिथ्रोसाइट। जहां पे भी ये वर्ड आपको मिले बायोलॉजी में ल्यूको, तो समझ जाना उसका जो रूट वर्ड है ल्यूको, इसका मतलब क्या होता है? व्हाइट। और साइट्स मीन्स क्या? सेल्स। ठीक है, तो ये हो गया व्हाइट सेल, ये हो गया रेड सेल। वैसे थ्रोम्बो का मतलब क्या होता है? प्लेटलेट्स। थ्रोम्बो का मतलब क्या होता है? प्लेटलेट्स। साइट्स मतलब क्या? सेल। प्लेटलेट्स का जो सेल होते हैं उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट्स। तो देखो मेरा बोलने का मतलब ये है, चीजों को रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, बस रटोगे तो क्या होगा? भूल जाओगे। एक बार समझ लोगे फिर पढ़ोगे तो आप भूलोगे नहीं कभी। अभी देखो ल्यूको का मतलब क्या हुआ? व्हाइट। तो जब भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये बनेगा
देखो ल्यूको के रिलेटेड डिजीज का भी नाम होते हैं, एरिथ्रो के रिलेटेड डिजीज का भी नाम होते हैं, ठीक है। सपोज मैं बोला ल्यूकोमिया एक डिजीज है, वो किससे रिलेटेड है, तो आप बता पाओगे अभी? आपको पता, सपोज आपको एग्जाम में पता भी नहीं है ल्यूकोमिया बीमारी क्या है, लेकिन आपको ल्यूकोमिया एक बीमारी का नाम आया और वहां पे आपको ये पूछा कि वो किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो आप बता पाओगे क्योंकि रूट वर्ड क्या है, ल्यूको। तो आपका बीमारी का नाम क्या हुआ, ल्यूकोमिया। तो ल्यूकोमिया से रूट वर्ड क्या है, ल्यूको। तो आप बता सकते हो क्या ये WBC से रिलेटेड है, मतलब ब्लड से रिलेटेड है, इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे रूट वर्ड जो है काफी हेल्पफुल होता है, तो आपको ध्यान रखना है रूट वर्ड, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। फिर जानना है ये जो आरबीसी है इसका नंबर्स कितना होते हैं, ठीक है, आरबीसी का नंबर्स कितना होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक एवरेज लेते हैं, जैसे 0.001 ml ऑफ ब्लड है, कितना है, 0.001 ml ऑफ ब्लड है। तो उसमें 0.00 ml मतलब पहले समझ लो क्या होता है, जैसे एक ड्रॉप, ठीक है, एक ड्रॉप का भी आप आधा करोगे, ठीक है, हाफ ड्रॉप बोल सकते हो, तो इतना आएगा वो 0.001 ml आपका जो ब्लड होगा, ठीक है। तो इसमें आरबीसी का नंबर कितना है, ठीक है, एवरेज जो है 5 मिलियन, समझना 5 मिलियन जो है इसमें आरबीसी होता है, ठीक है। कितने ब्लड में, 0.001 ml ऑफ ब्लड में कितना आरबीसी पाया जाता है, 5 मिलियन आरबीसी पाया जाता है। क्या यह मेल और फीमेल में सेम होता है, नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मेल में ये ज्यादा होता है, मतलब 5 से 5.5 मिलियन होता है, और फीमेल में 4.5 से 5 मिलियन तक होता है, मिलियन, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है, ठीक। वैसे व्हाइट ब्लड सेल का नंबर कितना है, व्हाइट ब्लड सेल का नंबर कितना है, वही सेम, यूनिट सेम रहेगा, वही 0.001 ml ऑफ ब्लड। इतना ब्लड में अगर आरबीसी कितना हुआ, 5 मिलियन हुआ। एवरेज अगर पूछे आपको मेल और फीमेल के भी ये होगा, ठीक है, बट एवरेज आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो 5 मिलियन करना है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कितना ब्लड में, 0.001 ml ऑफ ब्लड में, ठीक है। वैसे ही सेम 0.001 ml ऑफ ब्लड में WBC का नंबर क्या होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। WBC का नंबर होता है 4000 से 1000, याद रखना, यहाँ पे मिलियन था, यहाँ पे क्या होगा 1000, 4000 से 11000 नंबर में क्या होगा, 4000 से 11000 किसमें, आपका WBC में क्या होगा, WBC होगा किसमें, ब्लड में। और ये कितना में होगा, वही 0.001 ml ऑफ ब्लड में इतना नंबर आरबीसी पाया जाएगा, ठीक है। वैसे ही प्लेटलेट्स का नंबर वही सेम यूनिट लूंगा, 0.001 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। अगर क्या है 0.001 ml ऑफ ब्लड है तो उसमें कितना प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना 1.5 से 4.5 लाख, ठीक है, 1.5 से 4.5 लाख। तो ध्यान रखो यहां पे कितना है, मिलियंस में है, देखो आरबीसी क्या है, मिलियंस में है, वैसे WBC क्या है, 1000 में है, ठीक है, वैसे प्लेटलेट्स क्या है, लाख में है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये नंबर्स हुआ आरबीसी का, ये नंबर्स हुआ WBC का ब्लड में, ये हुआ प्लेटलेट्स का नंबर। तो बताओ अभी सबसे ज्यादा कौन है ब्लड में, सबसे ज्यादा नंबर में कौन है, आरबीसी है या WBC है या प्लेटलेट्स है, ठीक है। तो ब्लड में सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, आपका दिख रहा होगा आरबीसी है, क्योंकि वही सेम यूनिट ऑफ ब्लड में लिया हूं, और ये मिलियन में है, ये लाख में है, ये 1000 में है, सबसे ज्यादा क्या हुआ आरबीसी, उससे, ठीक है, उससे कम क्या होगा प्लेटलेट्स, ठीक है, और उससे कम क्या होगा आपका WBC। समझ में आया, ये आपको कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। सबसे ब्लड में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा प्रेजेंट होता है, तो आपको ध्यान रखना है आरबीसी सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये बनता है कि बताओ आरबीसी एंड WBC, ठीक है, आरबीसी एंड WBC का रेशियो ब्लड में क्या है, ठीक है। जैसे आपको बताया आरबीसी क्या होता है सबसे ज्यादा, प्लेटलेट्स, फिर आएगा WBC, लेकिन इसका रेशियो क्या होता है ब्लड में, इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो देखो रेशियो क्या होता है, तो आरबीसी जो है, और हमेशा एग्जाम में ये दोनों के बारे में पूछता है, आरबीसी और WBC, ठीक है। अगर आरबीसी का क्या है 600 है, आरबीसी क्या है 600 है, ठीक है, तो WBC क्या होता है 1 होता है,
WBC कितना होता है, 1 होता है। तो आपको समझना है पहले इसका रिवर्स भी क्वेश्चन आता है कि WBC रेशियो RBC या तो RBC रेशियो WBC। ध्यान देना है WBC 1 होता है तब RBC कितना होता है, 600 होता है, ठीक है। और आपका क्या बचा, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स ये देखो, ये तो कोई भी बुक में दिया है, बट प्लेटलेट्स का नंबर आपको याद रखना 40, ठीक है। जहां पे आपका 1 WBC है वहां पे 600 RBC है और वहां पे 40 प्लेटलेट है। सबसे ज्यादा क्या हुआ, RBC, सेकंड प्लेटलेट्स, थर्ड WBC। ये इनका रेशियो आपको याद रखना है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, बट ये प्लेटलेट्स को भी आपको ध्यान रखना आ भी सकता है एग्जाम में। बुक में यही दोनों का रेशियो दिया है 600:1:4। मेरा बोलने का मतलब ये है, सपोज क्या है आपके ब्लड में 500 क्या है, WBC है, तो बताओ RBC कितना होगा, तो 500 × 600 कितना हो जाएगा, ये हो गया 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नंबर, ठीक है। 3 लाख बोल सकते हो क्या होगा, RBC होगा। प्लेटलेट्स कितना होगा, कैसे निकालोगे, वही 500 × 40, 5 4 जा 20 और यहाँ पे 30, मतलब 20,000 क्या हो जाएगा आपका, प्लेटलेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये है रेशियो RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स का आपका ब्लड में, ठीक है। फिर जानते हैं, नोट कर लेना इसको, रेशियो को। RBC क्या हो गया आपका, RBC हो गया आपका 600, प्लेटलेट्स हो गया आपका 40, WBC हो गया आपका 1, ठीक है। ये और आपको ध्यान देना है एग्जाम में किसके बारे में पूछा है, किसका रेशियो पूछा है, ठीक है। रिवर्स भी आ सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। फिर आते हैं डिजीज के बारे में, ठीक है। डिजीज के बारे में, RBC का जो कमी होने से कौन सा डिजीज होता है, WBC का कमी होने से कौन सा डिजीज होता है, ठीक है। और प्लेटलेट्स का कमी होने से कौन सा डिजीज होता है। पहले जानेंगे RBC के बारे में, ठीक है। तो RBC में आपको ध्यान रखना है, RBC में 2 कंडीशन आएगा। एक तो RBC का ज्यादा होना, तब भी क्या होगा, आपको पता है कोई भी चीज ज्यादा होगा या कम होगा वो क्या होगा, डिजीज हो सकता है। एक एवरेज में होना चाहिए कोई भी चीज बॉडी में, ठीक है। तो RBC का ज्यादा होने से भी डिजीज होगा, कम होने से भी डिजीज होगा। आपको ध्यान रखना है RBC अगर बॉडी में कम हुआ तो कौन सा डिजीज होता है, एनीमिया, मीन्स क्या, लेक ऑफ ब्लड, मतलब जिसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, खून की कमी होना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एनीमिया। एनीमिया डिजीज होगा क्या, अगर RBC का नंबर क्या हुआ, बॉडी में कम होगा तो कौन सा डिजीज होगा आपका, एनीमिया डिजीज होगा, ठीक है। अगर RBC का नंबर ब्लड में क्या हुआ, ज्यादा हुआ तो कौन सा डिजीज होगा, तो पॉलीसाइथेमिया है। आपको याद रखना है RBC का नंबर अब ज्यादा होगा तो कौन सा डिजीज होता है, पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। ध्यान रखना है आपको नाम, पॉलीसाइथेमिया क्या होता है, ब्लैक पैचेस इन स्किन, ऐसे समझ सकते हो सिंपल। RBC का नंबर कम होगा तो क्या होगा, एनीमिया। RBC का नंबर ज्यादा होगा क्या होगा, पॉलीसाइथेमिया। सपोज मेरा बोलने का मतलब है 0.001 ml ऑफ ब्लड में क्या होना चाहिए, 5 मिलियन RBC होना चाहिए एवरेज। अगर 5 मिलियन से कम हुआ मतलब क्या हो गया, 2 मिलियन सपोज हो गया, तो आपको क्या होगा, एनीमिया। अगर 5 मिलियन से ज्यादा हुआ, सपोज 10 मिलियन हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। तो पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है, RBC ज्यादा होता है, ज्यादा होगा तो क्या होगा, बॉडी में देखो रेड, RBC क्या होता है, रेड कलर होता है। मैं पढ़ाया आपको क्या है, रेड सेल है। तो रेड सेल ज्यादा से ज्यादा होगा तो स्किन जो होता है, स्किन में जगह जगह या क्या होता है, जम जाता है और ब्लैक कलर का पेचेस टाइप का स्किन में जम जाता है, जिसको बोलते हैं क्या, पॉलीसाइथेमिया। यह है डिजीज किससे रिलेटेड, RBC से रिलेटेड, ठीक है। फिर आपको जानना है कि क्या, WBC से रिलेटेड, जैसे कि मैं आपको बता रहा था अभी क्या, ल्यूकेमिया डिजीज, और सिंपली इसको क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। समझना, ल्यूकेमिया इज कॉल्ड ब्लड कैंसर, सिंपली इसको ब्लड कैंसर बोल सकते हो। लेकिन ये क्या होने में होता है, WBC का ज्यादा होने में नंबर होता है या कम होने में, तो आपको समझना है जब WBC क्या होगा, बॉडी में ज्यादा होगा, ठीक है। WBC क्या होगा, का नंबर ज्यादा होगा, मतलब अगर WBC क्या होना चाहिए, 4000 से 11000 होना चाहिए। अगर ये 11000 से क्या बोला मैं, 20000 सपोज हो गया, तो क्या होगा, ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर हो सकता है, ठीक है। वैसे ही WBC का क्या होगा, कमी होने में कौन सा डिजीज होता है, ठीक है। अगर WBC क्या हुआ, बॉडी में कम हुआ
ठीक है, WBC का नंबर क्या हो गया, बॉडी में कम हो गया, तो कौन सा डिजीज होता है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सिंपल है वेरियस डिजीज। वेरियस डिजीज, वेरियस डिजीज मतलब क्या, कोई भी डिजीज आपको इजीली हो सकता है। क्यों, क्योंकि WBC क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है आपको, बॉडी को पता होगा आपको, ठीक है। इम्यूनिटी प्रोवाइड मतलब क्या, आपका जो भी बीमारी, वायरस, बैक्टीरिया बॉडी में आता है अटैक करने के लिए, तो उनके साथ लड़ने का काम, ठीक है, तो कौन करता है, WBC। अगर WBC कम होगा तो जो भी बीमारी आएगा इजीली आपके बॉडी में एंटर कर सकता है, ठीक है, तो इम्यूनिटी लॉस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, WBC कम होने से बॉडी का इम्यूनिटी लॉस होता है, जिसके वजह से आपको कोई भी डिजीज इजीली इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको जानना है कि प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की कमी होने में, ठीक है, कौन सा डिजीज होगा, ठीक है, तो इसमें भी आपको दो कंडीशन ध्यान रखना है। प्लेटलेट्स ज्यादा होगा, प्लेटलेट्स ज्यादा होगा तो कौन सा बीमारी होगा। फिर सेकंड कंडीशन आपको याद रखना है, प्लेटलेट्स का कमी होना तो कौन सा डिजीज होना, ठीक है। प्लेटलेट्स ज्यादा होता है तो कौन सा डिजीज होता है, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस ये एक डिजीज का नाम है, क्या, प्लेटलेट्स का ज्यादा होना, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस बीमारी आपको होगा, ठीक है। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, ठीक है, समझ लो, जब भी आपका प्लेटलेट्स ज्यादा होते हैं, पहले एक चीज आपको ध्यान रखना है, प्लेटलेट्स का बॉडी में, ब्लड में क्या रोल है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स क्या होता है, डेंसिटी प्रोवाइड करता है, ब्लड में क्या प्रोवाइड करता है, डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स क्या, जैसे दो एग्जांपल आप ले सकते हो, क्या, मैं एक तरफ लिया वाटर, एक तरफ लिया हनी, शहद और पानी, तो मैं पूछूंगा कि आपको किसका डेंसिटी ज्यादा है, तो आप बताओगे क्या, शहद का, मतलब किसका, हनी का। तो वैसे ही तो ये जो काम है, प्लेटलेट्स का काम क्या है, ब्लड को डेंसिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, खून ज्यादा गाढ़ा होगा, ठीक है। प्लेटलेट्स का कमी होना मतलब खून क्या हो जाना, पतला हो जाना, ठीक है। और जैसे पानी टाइप का बोल सकते हो, ऐसे हनी और पानी का मैं एग्जांपल लिया, ज्यादा होगा प्लेटलेट्स तो क्या होगा, ब्लड का गाढ़ापन बढ़ेगा, ठीक है, डेंसिटी बढ़ेगा, लाइक हनी। अगर प्लेटलेट्स का कमी होना मीन्स क्या, पानी की तरह हो जाना, खून पानी की तरह हो जाना, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो प्लेटलेट्स ज्यादा होगा, लेकिन ये एवरेज में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो वो जो प्लेटलेट्स ज्यादा होगा तो कौन सा बीमारी होगा आपका, थ्रोम्बोसिस। इसमें क्या होता है, ब्लड कैन नॉट फ्लो प्रॉपरली, ठीक है, ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाता है बॉडी में, ठीक है। आप समझ सकते हो, अगर डेंसिटी ज्यादा होगा तो फ्लो नहीं कर पाएगा इजीली, वही होता है बीमारी, क्या, ब्लड कैन नॉट फ्लो प्रॉपरली। अगर ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, अच्छा से बॉडी से सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, तो कौन सा बीमारी होगा, थ्रोम्बोसिस। अगर क्या होगा, प्लेटलेट्स का कमी होना, ठीक है, प्लेटलेट्स का कमी होना, प्लेटलेट्स अगर क्या हो गया, कम हो गया ब्लड में, तो कौन सा बीमारी होगा, समझ सकते हो, सिंपली ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडिंग होगा। ब्लीडिंग मीन्स क्या, मैं बोला प्लेटलेट का कमी होना मीन्स क्या, डेंसिटी का कमी होना, ठीक है। अगर डेंसिटी कमी होगा तो ब्लड क्या होगा, पानी की तरह हो जाएगा। अगर कहीं पे आपका चोट लगा तो क्या होगा, ब्लड फ्लो करना बंद नहीं होगा, क्योंकि वो क्या हो गया, अभी डेंसिटी उसका बहुत लो हो गया है, ठीक है। तो ब्लीडिंग बहुत ही होगा, ठीक है, अगर प्लेटलेट का कमी हुआ तो ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये है उससे रिलेटेड जो डिजीज आपको ध्यान रखना है, आरबीसी से रिलेटेड और WBC और प्लेटलेट से रिलेटेड, ठीक है। फिर देखो, आरबीसी से बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी डिस्कस करेंगे, फिर आएंगे WBC और प्लेटलेट्स में। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था, मैं आपको दे दिया। आरबीसी से और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको अभी डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, फिर देखेंगे, जैसे बोला आपको आरबीसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको नोट करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए तो देखिए, आरबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे काफी कुछ पॉइंट अभी। तो पहला मैं बताया, आरबीसी का कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। तो वही आपका क्वेश्चन आता है, रेड कलर ऑफ आरबीसी ड्यू टू, ठीक है। आरबीसी का जो रेड कलर है वो किसके वजह से होता है, ठीक है। तो एक
क्या होता है, प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है। आरबीसी का जो रेड कलर होता है, रेड कलर ऑफ आरबीसी ड्यू टू हीमोग्लोबिन। तो देखो फिर से समझना है, यहाँ पे रूट वर्ड में हमेशा ध्यान देना, बायोलॉजी में रूट वर्ड जो है काफी यूजफुल है। हीमो, ठीक है। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आयरन, आयरन का जो है और क्या होता है, हेमाटाइट होता है, ठीक है। या तो सिंपली ऐसे समझ सकते हो, आयरन जो पत्थर से निकाला जाता है वो पत्थर का नाम क्या है, हेमाटाइट। तो हेमाटाइट से ये बना है हेमो, ठीक है। तो हेमो मीन्स क्या हो गया आपका, आयरन। समझ में आया। ग्लोबिन मीन्स क्या, प्रोटीन। ग्लोबिन मीन्स क्या, प्रोटीन। मतलब हीमोग्लोबिन मीन्स क्या है, आयरन प्लस प्रोटीन मिलकर बना है हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी का जो कलर होता है रेड कलर, किसके वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन में क्या होने की वजह से होता है, तो क्या होगा, आयरन। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं क्या, बताओ सेंट्रल मेटल ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को मैं HB में डिनोट कर रहा हूं शॉर्टकट। तो हीमोग्लोबिन का जो सेंट्रल मेटल क्या है, मतलब उसमें कौन सा मेटल पाया जाता है, तो आंसर आपका क्या होगा, आयरन। बताया अभी, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन की वजह से उसका जो कलर होता है रेड होता है, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल ऑफ हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा आपका, आयरन हो जाएगा, ठीक है। आयरन मतलब क्या, ये भी समझना है। देखो आयरन एक मिनरल से, ठीक है, आयरन क्या है, एक मिनरल से। ऐसा नहीं कि आयरन कहीं से एक टुकड़ा ले लिए, क्या 10-20 ग्राम वाला एक टुकड़ा ले लिए उसको खा लिए, ठीक है, तो डेंजर हो जाएगा, ठीक है, वो तो होना ही नहीं है। तो ये आयरन जो है मिनरल से, ये क्या होता है आपका, कहां पे मिलता है, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स। इसका सोर्स क्या है अगर पूछा जाए तो क्या होगा, ग्रीन वेजिटेबल्स। अब भी जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे तो उसमें क्या होता है, आयरन होता है। तो वो जितना ज्यादा खाओगे उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आरबीसी का नंबर बढ़ेगा, मतलब हीमोग्लोबिन का नंबर बढ़ेगा, मतलब आयरन का नंबर आपका मिनरल्स जो है ये इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, इससे बनते हैं सेंट्रल मेटल ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है, आयरन। आरबीसी का रेड कलर किसके वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन, और किससे बना हुआ होता है, आयरन प्लस प्रोटीन, दोनों से बना हुआ होता है, ठीक है। फिर आपको ध्यान देना है क्या, नेक्स्ट हेमोसाइटोमीटर, ठीक है, हेमोसाइटोमीटर। हेमोसाइटोमीटर है क्या, एक इंस्ट्रूमेंट है, मीटर लगा है तो आपको पता चल रहा होगा, इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या मेजर करता है, इज ए इंस्ट्रूमेंट टू मेजर, क्या, टू मेजर आरबीसी या तो ब्लड सेल, आरबीसी या तो ब्लड सेल, ठीक है। हेमोसाइटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है क्या, आरबीसी का नंबर, ठीक है, आरबीसी का नंबर, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर नंबर ऑफ आरबीसी, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो नंबर ऑफ आरबीसी इन ब्लड, ठीक है, नंबर ऑफ आरबीसी इन ब्लड। ब्लड में आरबीसी का नंबर कितना है, ठीक है, वो मेजर करता है पर्टिकुलर यूनिट में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी देखो रूट वर्ड क्या है, हेमो। हेमो मीन्स क्या पढ़े अभी, आयरन, ठीक है, आयरन। साइटो मीन्स क्या, सेल, ठीक है। मीटर मीन्स क्या, मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। वैसे ही रूट वर्ड में ध्यान देना तो आप रिलेट हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो हेमोसाइटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम क्या है, काउंट करना, ठीक है, टू मेजर और टू काउंट लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, टू काउंट ब्लड सेल इन आवर बॉडी, ठीक है, नंबर ऑफ आरबीसी कितना है इसको काउंट करने में कौन सा हेमोसाइटोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अभी जानना है यूनिट के बारे में, पूछता है कि 1 आरबीसी, अगर एक आरबीसी है, ठीक है, एक रेड ब्लड सेल है या तो रेड ब्लड कर्पसल से, वो कितना हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, ठीक है। तो 1 आरबीसी कंटेन, लिखना 1 आरबीसी कंटेन 280 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को मैं HB में डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो 1 आरबीसी 280 मिलियन हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, ये आपको ध्यान देना, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, 1 आरबीसी कंटेन 280 मिलियन हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि 1 हीमोग्लोबिन, ठीक है, 1 हीमोग्लोबिन कंटेन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अभी पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन का काम क्या है, आपको पता चलेगा उसमें से कि हीमोग्लोबिन का या तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन ही ये होता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना, पूरा का पूरा बॉडी में सर्कुलेट करना हर एक सेल के पास, ठीक है। तो एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल्स को ले सकता है बॉडी में, ठीक है। तो एक हीमोग्लोबिन कंटेन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये दोनों बनते हैं।
फिर आपको देखना है क्या मेन फंक्शन ऑफ क्या आरबीसी क्या है। मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी तो लिखोगे ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन। मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी क्या है, ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन एंड हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, समझना आरबीसी का जो मेन फंक्शन है, इसका मतलब क्या, आरबीसी में क्या है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या है आयरन, इन्हीं का भी क्या होगा मेन फंक्शन, हीमोग्लोबिन का भी मेन फंक्शन क्या होगा वही होगा। ठीक है, तो आरबीसी का काम ये है, या तो बोल सकते हो हीमोग्लोबिन का ही काम ये है क्या करना, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना बॉडी में। ठीक है, और हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी फॉर्मेशन में हेल्प करना। जैसे घर में क्या है, चावल है, दाल है, ऐसा तो नहीं कि हम जो चावल है दाल है खरीद के उसको कच्चा खा रहे हैं। ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, आपको बॉयल करना पड़ता है, मतलब एनर्जी देना पड़ता है, जलाना पड़ता है उनको। ठीक है, वैसे ही जलाने में क्या होगा, वो क्या होगा खाने लायक हो जाएगा। ठीक है, उसको खा सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हम जो खाना खाते हैं क्या वो डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट होता है, नहीं होता है। ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, उसको भी जलाना पड़ता है, ऐसा समझ सकते हो, डाइजेस्ट करना पड़ता है, दैट मीन्स जलाना पड़ता है। ठीक है, और जलाने के लिए हमेशा कौन सा गैस हेल्प करता है, ऑक्सीजन, आपको भी पता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन कहां से आता है आपको पता है, लंग्स में, आपका जो फेफड़े है उसमें क्या होता है ऑक्सीजन आता है, और यहां से ऑक्सीजन कहां जाता है, ब्लड में क्या होता है मिक्स होता है। ब्लड में किसके साथ मिक्स होता है, हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, फिर ये क्या करता है, खाना जो है आपका उसको जलाने का काम करता है या तो पचाने का काम करता है। ठीक है, तो सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं एक लाइन में, समझ जाना, जो ऑक्सीजन है वो आके किसके साथ मिक्स होगा, हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, और एक कंपाउंड फॉर्म करेगा ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, क्या हो सकता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एक कंपाउंड फॉर्म करेगा, उसका नाम क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक कंपाउंड फॉर्म हुआ क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये किसके साथ मिक्स होगा, फूड के साथ, फूड के साथ ये मिक्स हुआ। ठीक है, ये फूड के साथ मिक्स होगा। अगर फूड को जलाएगा तो उसमें से क्या निकल के आएगा, तो उसमें से निकल के आएगा एनर्जी, जो हमें प्राप्त करना है, जो हमारे बॉडी के लिए सबसे जरूरी है, और अल्टीमेट गोल हमारा यही है कि एनर्जी प्राप्त करना। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या रिलीज होगा, क्या एक्सेल होगा, ये भी आपको ध्यान देना है, CO2। जैसे आप खाना बनाते हो उसमें से क्या होता है, कुछ धुआं तो निकलता है। ठीक है, वैसे ही लकड़ी जलाते हो वहां पे क्या होता है, कुछ हीट एनर्जी निकलता है, उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ धुआं निकलता है। वैसे ही बॉडी में ऑक्सीजन क्या हुआ, हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हुआ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड फॉर्म हुआ, जो कि खाना के साथ मिक्स होके क्या किया, एनर्जी फॉर्मेशन किया, उसके साथ साथ CO2 एक्सेल हुआ। और आपको पता है ये CO2 अगेन कहां आता है, लंग्स में आता है, जिसके थ्रू आपका एक्सेल होता है। ठीक है, O2 को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सेल करते हैं, आप सबको पता है। तो ये हो गया आपका क्या मेन फंक्शन ऑफ क्या, आरबीसी, ट्रांसफर ऑफ O2 मतलब ऑक्सीजन एंड हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसका काम क्या है। ठीक है, फिर आपको जानना है क्या, आरबीसी के बारे में और कुछ फैक्ट्स जानना है, पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लो, फिर और कुछ डिस्कस करेंगे। नोट किए, चलिए इसको रब कर रहा हूं। तो आप क्या जाने कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है, आरबीसी का काम क्या है। अभी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। पहला, शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी का शेप कैसे होता है, ठीक है, आरबीसी का शेप होता है बाई कनकेव, मतलब कुछ इस तरह का। ठीक है, बाई कनकेव इन शेप। आरबीसी का शेप क्या होता है, बाई कनकेव, बाई कनकेव इन शेप, मतलब इस तरह का कुछ शेप होता है आरबीसी का। ठीक है, ये पूछता है कभी कभार एग्जाम में कि व्हाट इज द शेप ऑफ आरबीसी, तो क्या होगा, बाई कनकेव। फिर और एक पॉइंट क्या, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। ये एग्जाम में, रेलवे का एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। ठीक है, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी मतलब आरबीसी का जो है लाइफ टाइम कितना है, वो कितना दिन एग्जिस्ट करता है ब्लड में, उसके बाद उसका क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन देखो इस तरह का आया तो आपको आंसर क्या करना है, 20 से 120 डेज।
अगर इस तरह का ऑप्शन आया 20 से 120, 30 से 150, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर सिंगल आंसर आया आपको तो डायरेक्टली लिख सकते हो क्या 120 डेज। दोनों सही आंसर है, बस आपका डिपेंड ऑन ऑप्शन। ऑप्शन आपको कैसे पूछा है, अगर लिमिट में दिया है तो ऐसे लिखोगे, अगर डायरेक्टली दिया है तो ऐसे लिखोगे 120 डेज इसका क्या होगा लाइफ स्पैन, मतलब 120 दिन तक ये ब्लड में एग्जिस्ट करता है। अगर ये ब्लड में 120 दिन तक एग्जिस्ट करता है तो ये कहां से ओरिजिन हुआ होगा और कहां पे डिस्ट्रॉय हुआ होगा, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखना ओरिजिन ऑफ आरबीसी, ओरिजिन ऑफ आरबीसी ये कहां से ओरिजिन होता है। ओरिजिन ऑफ आरबीसी कहां, ये बनता है कहां पे, बोन मैरो में, ठीक है। कहां पे बनता है, बोन मैरो में, ठीक है। बोन मैरो क्या है, ठीक है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक है, चिकन मटन खाते हो तो आपको पता होगा, बोन तो देखे होंगे, ठीक है। तो बोन के अंदर एक मटेरियल पाया जाता है, ठीक है, सब्सटेंस पाए जाते हैं, और लिखूंगा उसको एक्सपॉन्जी टिश्यू पाए जाते हैं, एक्सपॉन्जी टिश्यू फाउंड इनसाइड बोन, इनसाइड द बोन एक्सपॉन्जी टिश्यू, वन टाइप ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू फाउंड दैट इज कॉल्ड बोन मैरो, ठीक है। जो कि आप देखे भी होंगे, अगर नॉन वेजिटेरियन है आप, जब आप खाते हो क्या बोन्स खाते हो तो उसमें अंदर क्या होता है, ब्राउन कलर का चीजें दिखाई देता है, ठीक है। तो वही क्या होता है आपका बोन मैरो होता है, कि स्पंजी टिश्यू होता है। तो वहीं से फॉर्मेशन होता है किसका, आरबीसी का। तो आरबीसी का ओरिजिन कहां पे होता है, तो बोन मैरो में, ठीक है। बट यहाँ पे ओरिजिन से आपको बहुत सारा क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला तो ये हो गया, क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। फिर इन एम्ब्रायो स्टेज, एम्ब्रियो स्टेज, एम्ब्रियो स्टेज, इन एम्ब्रियो स्टेज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। पहले जानना कि एम्ब्रियो स्टेज से है क्या, ठीक है, जब कोई बच्चा मां के गर्भ में होता है, ठीक है। और एम्ब्रियो स्टेज पर्टिकुलरली उसको बोलेंगे, मतलब जो बच्चा है, माँ के गर्भ में जो बच्चा है उसका कितना टाइम हुआ होगा, सपोज मान लो कि 8 वीक्स या तो 2 मंथ, ठीक है, ये पीरियड, ठीक है। अगर क्या हुआ है ये स्टेज में, तो क्या हुआ है उसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो स्टेज। कोई बच्चा माँ के गर्भ में है और उसको इतना दिन हुआ है, मतलब 8 वीक्स या तो 2 मंथ, इतना मान सकते हो। 8 वीक मतलब क्या, वही 8 7 जा 56 डेज, या तो 2 मंथ मतलब क्या, वही 60 डेज आसपास। तो इतने के अंदर जब होता है बच्चा माँ के गर्भ में, तो वही स्टेज को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो स्टेज। तो एम्ब्रियो स्टेज में ये क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन एम्ब्रियो स्टेज, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये जब एम्ब्रियो स्टेज होता है, ठीक है, तब आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पे होता है, लीवर में होता है, ठीक है। बच्चा का जो लीवर है वहां पे होता है, ठीक है। क्यों, रीजन बिहाइंड, रीजन ये है एम्ब्रियो स्टेज में जो भी होता है, ठीक है, बच्चा जो होता है, तो वहां पे आरबीसी बोल रहा हूं, जो बोन मैरो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, या तो हड्डी जो ठीक से बना नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो बोन मैरो नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड, ठीक है। जो बोन मैरो है वहां पे तब तक, इतना टाइम तक बोन मैरो या तो बोन जो है प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, इसलिए बच्चा का लीवर है ये डेवलप हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लीवर में क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो कौन सा स्टेज पे, इन एम्ब्रियो स्टेज। जब धीरे धीरे क्या होगा, ये टाइम बढ़ने लगेगा, मतलब बच्चा ग्रोथ करने लगेगा, तब उसका बोन बनेगा और बोन मैरो बनेगा, तो ऑटोमेटिकली आरबीसी का फॉर्मेशन फिर कहां पे होने लगेगा, बोन मैरो में होने लगेगा। बट एम्ब्रियो स्टेज में क्या होता है, फॉर्मेशन उसका कहां पे होता है, लीवर में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपको क्या जानना है, इससे पहले अगर आपको क्वेश्चन ये भी आता है कि एम्ब्रियो स्टेज से पहले कहां पे फॉर्मेशन होता है आरबीसी का, तो ध्यान देना वो अपना जो मदर है वहां से रिसीव करता है, ठीक है, वहां से रिसीव करता है क्या, आरबीसी जो है वो रिसीव करता है, ठीक है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। फिर आपको जानना है क्या, ओरिजिन हो गया, ठीक है, ओरिजिन हो गया, तो डिस्ट्रॉय भी कहां पे हो रहा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना डिस्ट्रॉय ऑफ आरबीसी, तो उससे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना जो एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड मतलब क्या, मुर्दा स्थल, ठीक है, जहां पे आरबीसी क्या होता है, डेथ होता है, मरता है, ठीक है। तो वो क्या है, स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन एक ऑर्गन है, आपको पता होगा, अगर पता नहीं है तो मैं बोल दे रहा हूं। जो स्प्लीन है आपका, जो 2 किडनी है, 2 किडनी जो है, तो जो लेफ्ट किडनी है उसके बिहाइंड में होता है, ठीक है। इसका लोकेशन अगर जानना चाहोगे, बिहाइंड लेफ्ट किडनी, आपका जो लेफ्ट किडनी है या तो लेफ्ट एब्डोमेन जो है उसके पीछे पाया जाता है क्या, स्प्लीन। ये एक ऑर्गन है जहां पे क्या होता है, आरबीसी डेथ करता है, ठीक है, डेड।
यहाँ पे आरबीसी मरता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या होगा, स्प्लीन होगा। लेकिन डिस्ट्रॉय इन, बट डिस्ट्रॉय इन, ठीक है, डिस्ट्रॉय कहाँ पे होता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय इन लीवर, आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग है, ग्रेवयार्ड और डिस्ट्रॉय होना, ठीक है, मरना, और यहाँ पे डिकम्पोज, डिस्ट्रॉय मीन्स क्या, ऐसे बोल सकते हो डिकम्पोज होना, ठीक है, डिकम्पोज होना। जैसे हम मरते हैं, ह्यूमन बीइंग मरते हैं, तो यहाँ पे मरते हैं वैसा तो नहीं कि वहां पे डिकम्पोज होने लगता है, वहां पे जो प्लेस है अलग होता है, कहाँ पे मरा और कहीं पे डिकम्पोज हो। वैसे ही आरबीसी जब होगा क्या होगा, कहाँ पे मरता है, स्प्लीन में, ठीक है, इसका डेथ होता है। बट डिस्ट्रॉय और डिकम्पोज कहाँ पे होता है, लिवर में होता है। आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम में पूछे वो आपको आंसर टिक करना है, ठीक है। डिस्ट्रॉय इन लीवर, बट क्या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलेंगे, स्प्लीन को बोलेंगे, जहां पे वो डेथ करता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। फिर आपको क्या जानना है, न्यूक्लियस के बारे में जानना है, ठीक है। आरबीसी में न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपको बताया कोई भी सेल है वहां पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन क्या करता है, हमारा पूरा का पूरा बॉडी, ऑल ओवर बॉडी में जो भी फंक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, हर एक चीज, हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। वैसे ही एक सेल में, अगर ये एक सेल है, एक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जो कि सेल का हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो आरबीसी क्या है, आरबीसी भी क्या है, एक सेल है, तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। आपको ध्यान देना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहां पे लिख दे रहा हूं, आरबीसी इज नो न्यूक्लियस, ठीक है। आरबीसी में क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। बस उसी रीजन के वजह से आरबीसी को क्या बोलते हैं, कर्पसल्स बोलते हैं। समझ में आया, आरबीसी को रेड ब्लड कर्पसल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से उसको क्या बोलते हैं, कर्पसल्स बोलते हैं, ठीक है। और यही पॉइंट आपका जो डिफरेंस क्रिएट करता है सेल में और कर्पसल्स में। बाकी कर्पसल्स को भी सेल बोल सकते हैं, ये मैं बताया था। लेकिन व्हाइट ब्लड सेल, जब डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे वहां पे व्हाइट ब्लड सेल पढ़ेंगे, कर्पसल्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो आरबीसी को क्यों बोलते हैं कर्पसल्स, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि आरबीसी में क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, कर्पसल्स बोलेंगे, ठीक है। बट यहां पे एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है, ठीक है। एक्सेप्शन मतलब क्या, अपवाद, ठीक है। मतलब आरबीसी में तो न्यूक्लियस नहीं होता है, बट ऐसा कुछ स्पेशल एनिमल है जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन में आपको दो एनिमल का नाम याद रखना है, एक हो गया कैमल और एक हो गया लामा, ठीक है। एक हो गया कैमल और एक हो गया लामा, ठीक है। लामा मतलब ही क्या होता है, एक कैमल होता है जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, साउथ अफ्रीकन कैमल बोल सकते हो, लामा। तो ये जो है कैमल, ठीक है। तो कैमल में क्या होता है, आपका आरबीसी प्रेजेंट होता है। जैसे आरबीसी क्या ह्यूमन बीइंग में पढ़े, आरबीसी नहीं होता है, इसलिए इसको कर्पसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आरबीसी तो जो हर एक एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, उसमें आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। बट एक्सेप्शन आपको याद रखना है, ओनली 2 एनिमल्स है, कैमल एंड लामा, जिनमें आरबीसी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में ये भी आ चुका है, कैमल, ठीक है। फिर आपको क्या ध्यान रखना है, थोड़ा इसको नोट कर लो, फिर बाकी कुछ पॉइंट है इसको डिस्कस कर लेंगे, फिर इसको खत्म करेंगे, ठीक है। नोट कर लिए, चलिए। और जो 1-2 पॉइंट है इंपोर्टेंट आरबीसी के बारे में, इसको डिस्कस कर लेंगे, फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट और इंपोर्टेंट पॉइंट क्या बनता है आरबीसी में, क्वेश्चन क्या बनता है, रिलेटेड है, आरबीसी से नहीं है बट रिलेटेड है इससे, ठीक है। तो क्या है, एक क्वेश्चन यह आता है, बताओ ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ठीक है। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसको बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसको बोलते हैं, बताओ आंसर। तो ब्लड बैंक किसको बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी अगर आया क्वेश्चन, आपको क्या आंसर करना है, स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी जो है उसका ब्लड बैंक बोलते हैं। वैसे ही ब्लड बैंक का मतलब क्या होता है, जहां से आप क्या करते हो, ब्लड लाते हो। सपोज आप हॉस्पिटल जाते हो कोई भी केस में, तो आपको ब्लड चाहिए, तो कहां से लेके आओगे, ब्लड बैंक से, वहां पे स्टोर होता है ब्लड। वैसे बॉडी में ब्लड बैंक किसको बोलेंगे, स्प्लीन को बोलेंगे। रीजन क्या है,
रीजन बिहाइंड ये है कि मैं आपको अभी बताया कि आरबीसी का जो है लाइफ स्पेन कितना होता है, 20 से मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट 120 डेज। ठीक है, उससे पहले आपको एक चीज याद होगा, अगर आप कभी ब्लड डोनेट किए होंगे या तो ब्लड डोनेशन के बारे में आपको पता होगा, डॉक्टर जो है ये एडवाइस करते हैं ब्लड डोनेट कितना दिन में करना चाहिए, कितना दिन में एक बार करना चाहिए। सपोज आप आज ब्लड डोनेट किए तो नेक्स्ट कितना दिन में आपको मिनिमम ब्लड डोनेट करना चाहिए। ठीक है, सपोज आज आप ब्लड डोनेट किए हो तो मिनिमम 90 डेज के बाद आपको फिर से ब्लड डोनेट करना होगा। ठीक है, अगर करना चाहो तो। ठीक है, तो क्यों बोलते हैं 90 डेज का पीरियड क्यों होता है, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्योंकि, और ये भी बोलते हैं डॉक्टर, ये एडवाइस करते हैं आप जो ब्लड डोनेट करोगे 1 यूनिट ब्लड डोनेट करना है, ये भी बोलते हैं। ठीक है, 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये समझेंगे अभी। ठीक है, तो आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 डेज। बट क्या होता है जब आरबीसी का 90 डेज होता है, मतलब लाइफ स्पेन जब क्या होता है 120 डेज होता है, बट आरबीसी जब 90 डेज का होता है तो इसके जगह में न्यू आरबीसी क्या होता है, रिप्लेस होने लगते हैं। ठीक है, तो इसके जगह में क्या होता है, ये क्या होता है बॉडी में इसको निकाल दिया जाता है और यहाँ पे न्यू आरबीसी इसके जगह में आने लगते हैं। ठीक है, आप बोलोगे निकाल दिया जाता है का मतलब क्या, निकाल दिया जाता का मतलब ये है, ये जो आरबीसी ये पुराना हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। ठीक है, तो ये आरबीसी कहां जाता है, ये स्टोर हो जाता है, कहां पे, स्टोर्ड इन स्प्लीन। ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये कहां पे स्टोर हो जाता है, स्प्लीन में स्टोर हो जाता है आपका। ठीक है, आपका जो स्प्लीन है वहां पे स्टोर हो जाता है। कौन, आरबीसी का टाइम लाइफ स्पेन कितना है 120 डेज। बट जब आरबीसी 90 डेज का हो जाता है तो ये क्या होता है, आरबीसी बूढ़ा हो जाता है ऐसे मानो। ठीक है, फिर इसके जगह में न्यू आरबीसी फॉर्मेशन होने लगता है और ये जो आरबीसी है जिसका लाइफ क्या होता है 90 डेज का हो चुका होता है उसको निकाल दिया जाता है। मतलब ऑटोमेटिकली बॉडी में ये मैकेनिज्म है, ये कहां पे स्टोर हो जाता है, स्प्लीन में स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखो। फिर यहाँ पे स्प्लीन में कितना स्टोर होता है, तो मैक्सिमम इसका कितना स्टोर होता है 450 मिलीलीटर। ठीक है, 450 ml। ठीक है, 450 ml जो है आपका स्टोर होता है क्या, खून। ठीक है, आरबीसी बोल सकते हो डायरेक्ट इतना स्टोर होता है। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर भी जो बोलते हैं क्या, आपको कितना खून देना है, 1 यूनिट खून देना है। अगर खून आप डोनेट करना चाहो, ब्लड डोनेट करना चाहो तो कितना डोनेट करना है आपको, तो डॉक्टर भी ये एडवाइस करते हैं कि 450 ml आपको क्या करना है, डोनेट करना है। उसका मतलब क्या होता है 1 यूनिट आपको क्या करना है, डोनेट करना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि 1 यूनिट का मतलब क्या होता है 450 ml क्यों बोलते हैं डॉक्टर। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे अभी। ठीक है, तो देखो जब भी क्या होता है ब्लड डोनेट करते हैं, अच्छा बताओ ब्लड डोनेट करने से वीकनेस फील होता है कि नहीं होता है, वीकनेस फील होता है या नहीं होता है। ब्लड डोनेट कोई भी किए होंगे तो आपको पता होगा ब्लड डोनेट करने में वीकनेस फील होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे जरूर होता है, वीकनेस तो फील होता ही है। लेकिन ठीक है, वीकनेस क्या होता है, अगर आप 1 यूनिट ब्लड डोनेट करोगे तो वीकनेस कुछ देर के लिए, मतलब 5 या 10 मिनट के लिए आपको वीकनेस फील होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्प्लीन में 450 ml ब्लड स्टोर है। ठीक है, ब्लड डोनेट कहाँ पे आप करोगे, स्प्लीन से तो नहीं करोगे, बॉडी में करोगे। ठीक है, तो बॉडी में क्या हो जाएगा, तो 450 जितना भी ब्लड होगा 5 लीटर या 6 लीटर जितना भी एवरेज है, तो उसमें 450 ml क्या हो जाएगा, ब्लड कम हो जाएगा। अगर कम हो जाएगा तो आपको वीकनेस फील होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, लेकिन कुछ देर के बाद क्या होगा, वो जो स्पेस लेने के लिए यहाँ पे क्या होगा, ब्लड का कमी हो गया, तो वो स्पेस लेने के लिए ये स्प्लीन में जो ब्लड स्टोर है कितना 450 ml, ये फिर क्या होता है रिटर्न बैक होता है बॉडी में। ठीक है, रिटर्न होता है बॉडी में, क्या होता है रिटर्न बैक होता है और वो जगह जो क्या था खाली था उसको फिलफिल कर लेता है। ठीक है, कौन, जो ओल्ड आरबीसी था। ठीक है, वो कहाँ आता है, रिटर्न आता है फिर से बॉडी में और उसको फुलफिल कर लेता है। तब तक ये जो टाइम पीरियड है, ये स्प्लीन में बॉडी से ब्लड आने तक जो टाइम पीरियड है, तब तक आपको क्या होगा, वीकनेस फील होगा। और 1 यूनिट ब्लड डोनेट करने का मतलब है इतना ब्लड डोनेट करना। आप बोलोगे अगर ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अगर ब्लड डोनेट नहीं करोगे, ये जो 450 ml ब्लड है यहाँ पे ही क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपको पता है स्प्लीन में क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। अभी पढ़े ब्लड क्या होता है, स्प्लीन में डेथ होता है, तो यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ब्लड डोनेट करना अच्छा है या खराब है। ठीक है, अच्छा है क्योंकि जो खराब हो रहा है चीजें वो और किसी का यूज हो जाए। ठीक है, तो ये होता है मैकेनिज्म बॉडी में। तो इसीलिए बोला जाता है कि क्या 90 डेज में, और 90 डेज क्यों बोलते हैं कि 90 डेज में क्या होगा,
ये जो पुराना खून है फिर से स्टोर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। 90 डेज में फिर क्या होगा, फिर 90 डेज में पुराना जो खून होगा आरबीसी फिर से स्टोर हो जाएगा, तो आप फिर से ब्लड डोनेट करोगे तो ये फिर से रिटर्न बैक बॉडी में हो सकता है। इसलिए बोलते हैं कि मिनिमम 90 डेज का पीरियड होना चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए, और वहां पे क्या होना चाहिए, आप 1 यूनिट ब्लड डोनेट करना क्या होगा, हेल्दी होता है, क्योंकि 1 यूनिट आपका क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, उसको आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी खाना है, सपोज 1 दिन का खाना है, उससे आप क्या है, उसको तो आपको किसी को देना ही नहीं चाहिए, आप दे ही नहीं पाओगे क्योंकि आपको खाना ही है 1 दिन में। अगर कुछ स्टोर है एक्स्ट्रा तो उसको आप दे सकते हो। ठीक है, वैसे ही ये क्या है, एक्स्ट्रा ब्लड है आपके बॉडी में, अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो ये वाला जो है ये रिटर्न बैक बॉडी में होता है, तो आपको कुछ इफेक्ट इतना नहीं आएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि 90 डेज के पीरियड में होना चाहिए और 1 यूनिट ब्लड डोनेट करना चाहिए। ठीक है, ये सारे चीजें हैं किसके बारे में, स्प्लीन के बारे में। तो अगर पूछे ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसको बोला जाता है, स्प्लीन। और क्यों बोला जाता है, आपको समझ में आया कि स्प्लीन में क्या होता है, ब्लड स्टोर होता है 1 यूनिट या 450 ml। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट आरबीसी के बारे में जो कंप्लीट डिस्कशन था। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डब्ल्यूबीसी क्या है, उसका फंक्शंस क्या है। ठीक है, और प्लेटलेट्स क्या है, उसका काम क्या है बॉडी में, हर कुछ जो है काफी आराम से डिस्कस करेंगे। बस ऐसे ही आप नोट करते जाइए। ठीक है, और क्वेश्चन जो है आप कहीं से भी क्वेश्चन करो। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन करो, और कुछ क्वेश्चंस अगर आपको ये फील होता है कि ये कवर नहीं हो रहा है या तो डाउट लग रहा है आपको, तो हमारा जो टेलीग्राम लिंक है नेशनल बैंकिंग स्कूल, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो और उसमें आप क्वेश्चन भेज सकते हो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, हमें जो है सपोर्ट करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।